चला जाए। चलिए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का सूत्र है। ये आपका देखिएगा साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है। और बिना इस सूत्र के आधार पे आप कोई भी सवाल सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसको जरूरी है याद करना। और याद करने के लिए देखिएगा 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया सूत्र है। पहला तो आपका जो लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका एक सूत्र है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा अब 3 जो सूत्र दिए गए, इसके पहले हमने 2 सूत्र और भी डाला है और उसको भी कायदे से मतलब जो है एकदम उसी इसमें लगा है। त्रिकोणमिति का जो सूत्र है, बिना सूत्र के आधार पे कोई भी सवाल आप नहीं हल कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि पहले तो सूत्र याद हो, उसके बाद लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से लगाएंगे, सब सवाल आपको आसानी से आ जाएगा। ये आपको पहले मालूम हो। चलिए देखेंगे हम लिखा है यहाँ, देखिएगा पहला आपका सूत्र लिखा है आपका यहाँ इस तरीके देखिएगा। इसको पहले लिखेंगे हम लोग। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब एक काम और करना है आपको, ये देखिएगा अगर ऐसा यहाँ लिखा है तो इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर का चिन्ह लगा के इस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस। यहाँ आपका एक तो लिखा आएगा, उसके बाद ये लिखे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ऐसा समझ में आ रहा है? यस सर। फिर आप देखिएगा एक सूत्र तो ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया, तीसरा भी कर सकते हैं आप। इसमें अगर ऐसा लिखा है तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 है। तो जब ये आप लिख दिए हैं तो इधर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिएगा आपका 3 सूत्र कंप्लीट हो गया, इसमें 3 सूत्र मिल गया आपको। फिर दूसरा आपका दिया गया यहाँ पे लिखा है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा है। देखिएगा अब क्या करना है हमको, अगर इसको इधर ले आते हैं तो लिखेंगे क्या, यहाँ देख लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ से उठाएंगे तो प्लस लेके उठेगा तो माइनस का क्या होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा 1 होगा। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो आप इसको जगह पे रख देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, इसका वैल्यू। चलिए भी आपको समझ में आ गया। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसके जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो उसको आप रख देंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये आपको समझना है, अगर सेक स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है, अगर आपको बदलना चाहते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं उसकी जगह। ठीक, दूसरा पोजीशन इसमें दिया क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। अगर संख्या को कम करना है तो उसके दोनों चीज को देख लीजिए और देखने के बाद आप इसको एक संख्या लिख सकते हैं। चलिएगा ये आपका ये भी सूत्र कंप्लीट हो गया। अब देखना क्या है, अब तो ऐसे ही लिखा है। अब अगर चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस, इसमें माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए कंप्लीट आपका ये हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। देखिएगा ये आपका 2 हो गया। अगर हम लोग मान लीजिए माइनस से ही लिखते हैं इसमें तो चिन्ह आपका परिवर्तन हो जाएगा, और जब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ लिखा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बराबर का 1 लिखा है, इसको ले जाएंगे तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह है क्या माइनस हो जा रहा। तो हमको दोनों पक्षों में गुणा करने के लिए हमको करना क्या है, उससे बढ़िया इससे बढ़िया रहता है एक ही आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिए। दूसरा लिखा आपका देखिएगा, लिखा है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ लिखा है देखिए ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को ये देखिएगा, ये अब इधर इसको ले आएंगे तो लिखेंगे कॉस
स्क्वायर थीटा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा आपका, माइनस का आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए देखिएगा इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कर सकते हैं कॉट बराबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कॉट के बदले में भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा कैसे कर सकते हैं। देखिए ये वाला लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाले को देखिए लाए हैं। अब हम लोग किसको ला सकते हैं, एक को ला सकते हैं, माइनस का 1 लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। ये भी देखिए 3 सूत्र हो गया। इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप बना लीजिएगा। देखिएगा मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिएगा ये वाले को देख लीजिएगा कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए लिखा है सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, या एक कॉलम यही बना लीजिएगा, यहीं पे बना लीजिए। देखिए लिखा है सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, देखिए। तो जैसे आपने 10 स्क्वायर लाया है वैसे आप 1 को भी ला सकते हैं। तो ये माइनस का ये 1 हो जाएगा बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे भी हो सकता है, देखिएगा आपका 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये आपका देखिएगा 3 हो गया, और 3 आपका सूत्र ये हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए इतने फार्मूले से आप बड़े आसानी से सवाल को लगाएंगे जब, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको एकदम से क्लियर है कि 3 आपका देखिए 3 त्रिका 9 सूत्र, 3 सूत्र दिया गया, 9 ठो बना है। अब बना के आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिएगा इसके पहले मैंने वीडियो जो डाला है त्रिकोणमिति का काफ़ी सवाल डाले हैं मॉडल पेपर में, और उसको आप भी देख लीजिए। कहीं और दिक्कत होती है तुरंत जो कमेंट के रास्ते जरूर बताइए। और फिलहाल देखिएगा जितना आप रिपीट करेंगे, जितना लगाएंगे, उतना बेहतर आपका गणित, आपका मैथ होगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक ले जितना ध्यान देंगे, जितना करेंगे, उतना ही आएगा। और ये कहिए कि याद करने से मैथ वो याद हो जाए, रिपीट करने से, इधर उधर करने से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अध्ययन करेंगे, जितना लगाएंगे, उतना आपको आएगा। ठीक।